नमः। ओम की शक्ति क्या है? एक महात्मा जी ओम का स्मरण करते थे और भ्रमण में जा रहे थे गंगा किनारे। गंगा किनारे रास्ते में उनको 6 डाकुओं ने घेर लिया और कहा, बाबा जी छड़ी, कमंडल, कंबल और जो कुछ रखे हो सब रख दो और मरने को तैयार हो जाओ। उन महात्मा जी ने कहा, भैया ये लो छड़ी, ये लो कमंडल, ये लो कंबल, ये लो मेरा थैला, मुझे छोड़ दो। कि नहीं बाबा जी, हम खरी कमाई का खाते हैं, तुम्हें मारेंगे और मार करके तब ये लेके जाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भैया मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तो मुझे मार क्यों रहे हो? बोले, नहीं बाबा जी, यही हमारी खरी कमाई है, मार करके लेना। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मुझे 5 मिनट भजन में बैठने दो और फिर मैं इशारा करूँगा और मुझे काट के फेंक देना। महाराज जी पहुँचे हुए संत थे और ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए, सुमिरन करने लगे। तो उन्हें अंतरात्मा से भगवान का दर्शन हुआ और पूछा, प्रभु मैं इन्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, फिर ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं? भगवान ने कहा, पिछले जन्म में तुमने इन 6 को मारा था अलग अलग। इन 6 का बदला चुकाने के लिए तुम्हें 6 जन्म लेने पड़ते हैं। इन ओम के जाप के प्रभाव से, मेरे भजन के प्रभाव से ये 6 एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा, फिर भजन करना ठाठ से। महात्मा जी बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए और इशारा किया कि काटो। अब उन चोरों की हिम्मत ही ना पड़ी, डाकुओं की, कि इनको काटें और मारें। कहे, अभी तो इनके चेहरे पर झुर्रियाँ उड़ रही थीं, इतना भय, अब ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोला, महाराज अभी आप मरने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको मत मारो। आप मरने के लिए प्रसन्न चित्त से तैयार हैं, क्या है? बोले, तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो। बोले, नहीं महाराज, जब तक नहीं बताओगे तब तक नहीं मारेंगे। बोले, अरे तुम अपना काम करो, काटो और काट के फेंक दो, ले जाओ सामान। बोले, नहीं महाराज जी, कृपया करके बताइए। तब उन्होंने बताया, पिछले जन्म में मैंने तुम 6 को मारा था, वही बदला चुकाने के लिए तुम 6 एक जगह हो गए। जब मुझे 6 जन्म लेना पड़ता, तुम 6 का बदला चुकाने के लिए तो भजन के प्रभाव से, ओम नाम से एक जगह हो गए। मुझे एक जन्म में मरना पड़ेगा, फिर मैं भजन करूँगा। बोले, महाराज जब हम आपको मारेंगे तो फिर आप हमें भी मारेंगे। बोले, तो बदले हैं, यही तो सृष्टि है, इसीलिए तो व्यक्ति यहाँ जन्मता है। वो 6 के 6 डाकू उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो वास्तव में ये समझो कि किसी को गोली मार दिए, तलवार मार दिए, ये बदला है, ये चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये बदले कैसे पूरे होते हैं? तो भगवान के भजन के द्वारा, सुमिरन के द्वारा। लेकिन अनायास किसी को मारना, काटना, यही पाप होता है, ये हमें चुकाना पड़ता है। यदि ये बदला होता तो कृष्ण भगवान खड़े होकर के तो पांडवों से युद्ध करा रहे हैं, उनको कितने लोग मारे थे। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता है, अब जैसे मिलिट्री वाले हैं तो उनकी ड्यूटी है राष्ट्र हित के लिए, जो धर्म के लिए लड़ता है, जो राष्ट्र के लिए लड़ता है, वो इन बदलों से परे होता है। किसी निरपराध व्यक्ति को हम कष्ट देते हैं, वो हमें बदले के रूप में चुकाना पड़ेगा। इसी पर एक दृष्टांत हम और देते हैं। तो ओम का जाप कीजिए, आप बदलों से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ओम।